कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है, जबकि इसकी वजह से करीब 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सांस की तकलीफ को बढ़ाने वाले इस वायरस की पहचान सबसे पहले चीन के वुहान शहर में पिछले साल हुई। अब कई देशों में इसकी वैक्सीन पर काम हो रहा है। कई वैक्सीन को अप्रूवल भी मिलना शुरू हो गया, लेकिन इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हैं। वैक्सीन से जुड़े ऐसे ही 10 मिथक हैं जिनके बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है, और आज की इस वीडियो में हम उन 10 मिथक के बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1, वैक्सीन को जल्दबाजी में बनाया गया, सुरक्षित नहीं। यकीनन वैक्सीन को बनाने में काफी वक्त लगता है, लेकिन फिर भी भरोसा रखना होगा, क्योंकि वैक्सीन को बनाने की स्पीड को बढ़ाया गया है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये काफी तेजी से हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बनाने में कोई लापरवाही बरती गई है या जल्दबाजी में काम हुआ है, बल्कि सरकार और हेल्थ एजेंसी की तरफ से मिलने वाले अप्रूवल्स को जल्दी किया गया। मतलब अप्रूवल में होने वाली कठिनाइयों को आसान किया गया। नंबर 2, वैक्सीन से आपको कोविड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर वैक्सीन में वायरस की पूरी मात्रा नहीं होती। वायरस का कुछ ही हिस्सा वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वैक्सीनेशन के बाद बुखार या इसके दूसरे रिएक्शन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं। कुछ वैक्सीन में कोविड वायरस का भी इस्तेमाल किया गया है। इनमें से 2 भारत में ही तैयार हो रही है, लेकिन ये काफी कमजोर वायरस है। इससे आपको किसी तरह का खतरा नहीं होगा। इस तरह की कई वैक्सीन पहले भी टीबी और चेचक जैसे बीमारी में इस्तेमाल की जा चुकी है। नंबर 3, वैक्सीन के बाद मास्क की जरूरत नहीं। वैक्सीन सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी को बनाने में काम करेगा और वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी, लेकिन इसमें कई महीनों का समय लग सकता है। अभी ये भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इम्यूनिटी कितने महीनों तक बनी रहेगी, और वैक्सीन लेने वाले खुद बीमार ना होने पर भी दूसरों को इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। लेकिन भविष्य में होने वाले खतरे को देखते हुए मास्क एक बहुत जरूरी आइटम है। नंबर 4, वैक्सीन के साथ लगेगी चिप। ये पूरी तरह से झूठ और काल्पनिक है। कई रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए हैं कि कोरोना वायरस के नाम पर चिप शरीर में फिट की जाएगी। अमेरिकी कंपनी पहले ही साफ कर चुकी है कि कोविड वैक्सीन को ट्रैक करने के लिए उसकी प्रीफिल्ड सिरिंज पर रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स होंगे, लेकिन ये टैग्स सिर्फ बॉक्स तक ही सीमित होंगे। माइक्रोचिप्स किसी भी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट करने के लिए काफी बड़ी होती है, इसलिए ये बात पूरी तरह से गलत है। वैक्सीन से बदल जाएगा आपका डीएनए। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA से तैयार की गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका आपके डीएनए पर असर होगा, बदलाव होगा या कुछ बदल जाएगा। ये अफवाह फैलाई गई है कि कोविड-19 वैक्सीन से शरीर में mRNA अणु आएंगे, लोगों के डीएनए बदल जाएंगे, लेकिन ये दावा गलत है। इस दावे का कोई आधार नहीं। mRNA को जेनेटिकली सेल्स में एंटीबॉडीज बनाने के लिए डाला जाता है, लेकिन ये सेल्स के न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता, जहां पर आपका डीएनए होता है। नंबर 6, जिंदगी भर के लिए बन जाएगी इम्यूनिटी। ये कहना बहुत जल्दबाजी है। जहां तक जानकारी है, वैक्सीनेशन के कई हफ्तों बाद कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी बनती है, लेकिन ये बुखार में दिए जाने वाले वैक्सीन की तरह 1 साल तक रहेगी, या टिटनेस की तरह कुछ साल तक काम करेगी, या फिर पोलियो और चेचक की तरह जिंदगी भर रहेगी। ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद ये कोविड इन्फेक्शन होने से होने वाले गंभीर परिणामों को जरूर रोकेगी। नंबर 7, वैक्सीन की 1 डोज है काफी। ज्यादातर वैक्सीन की 2 डोज देने की बात सामने आई है, ये भी कुछ हफ्तों के अंतराल पर। एक्सपर्ट्स के लिए अभी भी ये कहना मुश्किल है कि पहली डोज कितनी असरदार होगी, इसलिए 2 डोज की सलाह दी गई है। 2 डोज हमेशा से ही बेहतर होती हैं। फ्लू में दी जाने वाली वैक्सीन की डोज कोविड से लड़ने में सक्षम नहीं, क्योंकि दोनों बीमारियां अलग अलग वायरस से होती है। नंबर 8, कोविड से ज्यादा खतरनाक है वैक्सीन के साइड इफेक्ट। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट देखने को मिले जिनमें दावा किया गया कि वैक्सीन से वायरस के मुकाबले ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। एक दावा तो ये भी किया गया कि बिल गेट्स का कहना है कि वैक्सीन से करीब 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है। दोनों ही दावे पूरी तरह गलत हैं। बिल गेट्स ने ये भी कहा था कि सिर्फ 7 लाख लोगों में साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। इनमें सिर्फ बुखार और इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द हो सकता है।
जो किसी भी वैक्सीन लगने के बाद बहुत ही सामान्य बात है। लॉन्ग टर्म में इससे कोई दिक्कत नहीं। नंबर 9, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को लगाई गई पहली वैक्सीन। ब्रिटेन की 90 साल की महिला मार्गरेट किनन को ट्रायल से अलग कोविड वैक्सीन का पहला शॉट लगाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी ने दावा किया कि जिसे पहला टीका लगाया गया वो आर्थिक रूप से कमजोर अभिनेता है। वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए किसी ने उसे पैसे दिए हैं। एक वेबसाइट ने इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी जारी किए, लेकिन फैक्ट चेक में पाया गया कि ये कोई और महिला है। ऐसी भी अफवाह फैलाई गई है कि मार्गरेट किनन की मौत 2008 में हो चुकी है। नंबर 10, वैक्सीन में महिलाओं में आ सकता है बांझपन। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फाइजर के हेड ऑफ रिसर्च के नाम पर दावा किया गया है। हालांकि फाइजर में हेड ऑफ रिसर्च नाम की कोई पोजीशन ही नहीं। 2011 के बाद से इस पद पर कोई नहीं। फैक्ट चेक करने वालों ने ये देखा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो वैक्सीन 95% तक असरदार है वो किसी भी तरह बांझपन जैसे गंभीर साइड इफेक्ट दिखाती है। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।